नमस्कार दोस्तों। बटोगे तो कटोगे। अरविंद केजरीवाल भी अब कुछ इसी राह पर चल चुके हैं। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें या फिर आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 या 3 बार। आज भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कुछ दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने जा रही है जिसे मेरे खिलाफ उतारा गया है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को वोट देगी? लेकिन दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों नहीं देगी, ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया। उनका कहना था कि ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाना चाहिए। कैसे व्यक्ति को, ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में उन्होंने यह बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी को अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने जा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को शराब लिप्त होकर यह भूल गया है कि शराब के नशे में वो भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी नहीं बनाएगी, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। आप अपने चुनाव के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रचार के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल मस्त हैं इसी बात को बुनाने में कि रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। असल में ये कुछ भी नहीं है, ये केवल मुसलमानों को एक संदेश देने की कोशिश है। दिल्ली में मुसलमान जो लगभग 15 से 20% की आबादी में रहते हैं, हालांकि किसी ऐसी सीट के ऊपर वो इतने ज़्यादा नहीं है कि सीट को प्रभावित कर सके, लेकिन कुछ सीटें हैं जैसे पुरानी दिल्ली के आसपास की ओखला हो गई या दूसरी सीटें हो गई, वहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता है वो निर्णायक हो सकता है। 2 से 4 सीटें आप मान सकते हैं, 4 से 5 सीटें। तो अरविंद केजरीवाल का ये क्लियर मैसेज है मुसलमान समाज को कि अगर तुमने कांग्रेस का साथ दिया तो रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुसलमानों का दुश्मन बन जाएगा, और तुम इसे अच्छे से जानते हो। रमेश बिधूड़ी को सभी लोग जानते हैं। 2024 से पहले वो सांसद थे दिल्ली के, और दिल्ली में जब वो सांसद थे तो किस प्रकार उन्होंने अमरोहा के एक सांसद दानिश अली जो बसपा के सांसद थे उन्हें गलियाया था संसद के अंदर। किस तरीके से ओए आतंकवादी, ओए उग्रवादी, ओए मुल्ले, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया था रमेश बिधूड़ी द्वारा। तो बस यही मामला है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बार बार इसे बुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बना देगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर मुसलमान उनकी तरफ जाता है, यानी कांग्रेस की पार्टी की तरफ जाता है, तो फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा और रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हताश नजर आ रहे हैं। उनका बार बार इस तरीके से बयान बदलना कि कभी प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना रही है भाजपा, कभी रमेश बिधूड़ी को बना रही है। भैया तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? भाजपा किसे बनाए ना बनाए वो तुम छोड़ो। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं और आपने क्या किया है, वो जनता तय कर लेगी। आपको तो इस तरीके से मुंहफट की तरह बोलना ही नहीं चाहिए। आप तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए कि आपने क्या काम किया है, क्योंकि जनता को आपके काम पता है। जिस व्यक्ति ने काम किया होता है उसे बार बार बोलने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। भाजपा को जरा किनारे पर रख दीजिए, चूल्हे में डाल दीजिए भाजपा को। भाजपा जो करती है, भाजपा तो राजनीतिक पार्टी है और आपके हिसाब से वो चोरू चक्की है। आप तो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन ये कट्टर ईमानदार जैसा शब्द भी अरविंद केजरीवाल के मुंह से कई दिनों से कई लोगों ने नहीं सुना। अब सुनने को नहीं मिल रहा है कट्टर ईमानदार। ये कट्टर बेईमान बन चुके हैं, और बेईमानी इतनी ज़्यादा है कि अब चुनाव कैसा लड़ा जाए ये अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पा रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संजय सिंह अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय सिंह के ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया है मानहानि का, वो भी 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे। अब साबित भी करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का तो पुराना इतिहास है कि वो आरोप लगाओ और भाग जाओ। अरविंद केजरीवाल कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफ़ी मांग चुका है, और अब ये संजय सिंह भी मांग लेगा, क्योंकि 100 करोड़ चुकाते चुकाते तो चमड़ी भी बिक जाएगी इस टिकट ब्लैक ये की। तो इस तरीके के हालात जो हैं वो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। जितनी मर्जी टिकटें ब्लैक कर लो, 100 करोड़ की वसूली नहीं होने वाली। तो इस तरीके से आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली गेम अब चलेगी नहीं। अरविंद केजरीवाल इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। वो ऐसी ऐसी बातें रोज़ सुबह से शाम कर रहे हैं न जिन बातों के न सर है न पैर हैं। कहते हैं कि वोटिंग लिस्ट से नाम हट रहे हैं, नाम बढ़ रहे हैं।
देखिए, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। 5 सालों के अंदर कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उनके नाम कट जाते हैं, कुछ लोग नए आ जाते हैं, कुछ नए वोटर 18 साल की एज को अचीव कर लेते हैं तो नए वोटर ऐड भी हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं होती है इसमें। एक विधानसभा, और अगर आप बात करें 70 विधानसभा सीटों की, जहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, वहाँ पर 25, 30, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख वोटर बढ़ना घटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि शीला दीक्षित के उस माहौल को भी याद किया जाना चाहिए। याद दिलाऊंगा आपको मैं, 2003 में जब शीला दीक्षित के समय लगभग 25 लाख वोटर बढ़े थे दिल्ली में। वो कैसे बढ़े थे आज तक पता नहीं चला। अब वो कैसे बढ़े थे उसका पता तो लगाना बड़ा मुश्किल है अब, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के हालात हैं उसमें वोटर बढ़ना घटना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सब जगह होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बातें बुनानी है क्योंकि खुद की सीट वो हारते हुए दिख रहे हैं। उनकी सीट उनके हाथ से जा रही है, इतना आप तय मान के चलिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।